शांति। आज है 26 नवंबर 2021 के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, स्वयं को राजयोगी समझ विकार्य संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है कि यह संगम युग है। हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इस समय पर हैं। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आते भी नहीं, याद करते भी तब हैं जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ, इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे भूल भुलैया होता है ना, जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है। अभी हम न वैश्यालय में हैं न शिवालय में। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। अभी हम हैं राजयोगी, वह है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है। फिर तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया। एक कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान दिया होगा। कृष्ण पूरी स्थापन की होगी। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी यह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को छोड़ना ही है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग में आएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ते हैं तो नरक में ही रहेंगे, स्वर्ग में जा न सके। अभी सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं। बरोबर वैश्यालय भी है, विषय सागर है ना। बाबा तो है बिंदी लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवे, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे देवे। वास्तव में है लाइट पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं, तो फिट कैसे हो। अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाप को जानते हो। तुमने अपनी आत्मा को देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। शिव तो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्माकारी हैं, बाकी तो सबको शरीर है। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाता हूँ, मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आता हूँ। यह पहले पूज्य था, अब पूजनीय बना है। माला में भी है, पहले शिव बाबा फिर 2 दाने। प्रवृत्ति मार्ग है ना। अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। रुद्र माला और विष्णु माला की
वैजयंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। नंबर 2, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। वरदान है, कोमलता को कमाल से परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल से परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो, फिर स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति।